दोस्तों, आसमान में उड़ते प्लेन को हम सभी ने कभी ना कभी तो देखा ही होगा और ये हमारे लिए कोई नई बात भी नहीं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उस वक्त इंसान उड़ना नहीं जानता था और ये हमारे ख्वाब तक ही महदूद था। यह ख्वाब किस तरह पूरा हुआ और इंसान के उड़ने के पीछे किसकी मेहनत और कोशिश थी, तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों से मुताल्लिक बातें करेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बिहाइंड द इन्वेंशन। हवा में उड़ने का ये कारनामा पूरा किया राइट ब्रदर्स ने। विल्बर राइट, जो कि बड़े भाई थे और उनकी पैदाइश 16 अप्रैल 1867 में यूएस के इंडियाना में हुई थी, और छोटे भाई ऑरविल राइट, जिनकी पैदाइश 19 अगस्त 1871 में ओहियो के डेटॉन में हुई थी। इन दोनों भाइयों ने ही मिलकर दुनिया का पहला प्लेन उड़ाया और तारीख के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज कराया। राइट ब्रदर्स का ये इंटरेस्ट उन्हें अपने एक बचपन के खिलौने से आया, जो कि उनके फादर मिल्टन राइट ने उन्हें लाकर दिया था, जो कि एक कागज़ और बैम्बू का बना एक छोटा सा प्लेन था। प्लेन पाकर दोनों भाई बहुत खुश हो गए और उससे खेलने लगे, लेकिन वो प्लेन सिर्फ उनके घर की छत तक ही जा सकता था और उससे ऊपर नहीं जा सकता था। लेकिन दोनों भाई ये जानते थे कि अगर ये प्लेन छत तक जा सकता है तो उसके ऊपर भी जा सकता है, और वो लोग उस प्लेन को उड़ाने की कोशिश में लग गए और तब तक ये कोशिश जारी रखी जब तक कि वो प्लेन टूट ना गया। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और ये वाक़या उनके जहन में कहीं गुमसा हो गया। एक वक्त ऐसा आया जब उनकी माँ सूजन कैथरीन की मौत हो गई। माँ के मरने के बाद दोनों भाइयों ने अपनी तालीम अधूरी छोड़ दी और काम करने की तरफ ध्यान देने लगे। 1889 में ऑरविल ने विल्बर की मदद से एक प्रिंटिंग प्रेस का बिजनेस शुरू किया। द वेस्ट साइड के नाम से वो वीकली मैगजीन प्रिंट करने लगे, जिसमें ऑरविल ने पब्लिशर के तौर पर और विल्बर ने एडिटर के तौर पर काम करना शुरू किया। फिर 1890 में उन्होंने द इवनिंग आइटम के नाम से डेली न्यूज़पेपर प्रिंट करने का काम शुरू किया, लेकिन ये बिज़नेस कुछ खास ना चल सका। कुछ वक्त के लिए उन्होंने डे टॉन टॉटलर के नाम से वीकली न्यूज़पेपर भी प्रिंट किया। उस वक्त साइकिल का ज़बरदस्त क्रेज़ छाया था। दिसंबर 1892 में विल्बर ने एक साइकिल रिपेयर शॉप खोली, द राइट एक्सचेंज के नाम से, जो कि आगे चलकर द राइट कंपनी के नाम से जाना जाने लगा। इस बार उनकी किस्मत ने उनका साथ दिया और उनका ये बिज़नेस चल पड़ा, और इस तरह 1896 में उन्होंने अपना खुद का ब्रांड बनाना शुरू किया। सब कुछ बहुत सही चल रहा था कि 1896 के न्यूज़पेपर में लिलियांथल से मुतालिक एक खबर छपी, जिसमें लिखा था कि ओटो लिलियांथल अपने ग्लाइडर के एक्सपेरिमेंट के दौरान मारे गए। इस खबर ने राइट ब्रदर्स को बहुत मुतासिर किया और उनके बचपन का वो वाक़या जो उनके जहन में कहीं गुम सा था, वो एक्टिव हो गया। अब दोनों भाई फ्लाइट रिसर्च को लेकर बहुत सीरियस हो गए और इस तरह ये सब की शुरुआत हुई। उन्होंने एरोनॉटिक्स की जानकारी स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन से हासिल की। कुछ वक्त तक अच्छी तरह इसको समझने के बाद उन्होंने अपना काम शुरू किया। लिलियांथल के साथ हुए हादसे की वजह से वो एक बात तो समझ चुके थे कि ग्लाइडर को उड़ाने से पहले उसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, और उन्होंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। दोनों भाइयों ने लिलियांथल के तरीके पर भी गौर किया, लेकिन लिलियांथल के तरीके के मुताबिक बॉडी वेट को शिफ्ट करके ग्लाइडर को ना तो बैलेंस किया जा सकता है और ना ही कंट्रोल किया जा सकता है। तो दोनों भाइयों ने ये तय किया कि उन्हें कोई इससे बेहतर तरीका ढूंढना होगा। इसी तलाश में विल्बर ने ये नोटिस किया कि परिंदे अपने डायरेक्शन को बदलने के लिए अपने परों के आखिरी हिस्से का इस्तेमाल करते हैं।
उन्होंने ये तय किया कि वो भी इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे। बैलेंस का ये तरीका बिल्कुल उसी तरह था जिस तरह साइकिल सवार अपनी साइकिल को कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है। लेकिन राइट ब्रदर्स ये समझ नहीं पा रहे थे कि ये तरीका उनकी बनाई मशीन पर काम करेगा या नहीं। और यूं विल्बर ने विंग वॉर्पिंग को डिस्कवर किया, जिसमें हवा में उड़ते एयरक्राफ्ट को ज़मीन पर रहकर ही केबल की मदद से कंट्रोल कर सकते थे। अब इनका ग्लाइडर पूरी तरह से तैयार हो चुका था। दोनों भाई इसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए नॉर्थ कैरोलिना के किटी हॉक शहर में चले गए। लेकिन अब उन्हें इस एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए ज़रूरत थी पैसों की। तो दोनों भाइयों ने ये तय किया कि वो अपने साइकिल के बिजनेस से आने वाले इनकम को अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। कई सालों तक एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने 1902 में अपने ग्लाइडर पर पूरा कंट्रोल पाया और 19 सितंबर से 24 अक्टूबर तक लगभग 700 से 1000 ग्लाइडर्स उड़ाए, जिसमें 26 सेकेंड सबसे लंबा वक्त रिकॉर्ड हुआ, जो कि उनके ग्लाइडर ने हवा में तय किया। राइट ब्रदर्स के शॉप के एक मैकेनिक चार्ली टेलर ने महज 6 हफ्ते में उनके लिए एक इंजन तैयार किया। दोनों भाइयों ने उसे अपने एयरक्राफ्ट में लगाया। 1903 में राइट ब्रदर्स ने एक राइट फ्लायर तैयार किया और अपनी कोशिश जारी रखी। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब 17 दिसंबर 1903 में उन्होंने ये कारनामा कर दिखाया, अपने हवा में उड़ने का ख्वाब पूरा किया। उनकी पहली उड़ान 120 फीट की बुलंदी पर 12 सेकंड की थी, दूसरी उड़ान 175 फीट की बुलंदी पर और तीसरी उड़ान 200 फीट की बुलंदी पर थी। सबसे अहम चौथी और आखिरी उड़ान, जो कि 852 फीट की बुलंदी पर 59 सेकंड की थी, जो कि उस वक्त की सबसे लंबी उड़ान दर्ज हुई। उनकी मेहनत रंग लाई, लेकिन ऐसा नहीं था कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने वाले वो वाहिद थे। उनके अलावा और भी बहुत सारे लोगों ने इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन अफसोस कि इसकी वजह कर बहुत से लोगों की जान भी गई, जिनमें से लिलियांथल भी एक थे। राइट ब्रदर्स ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और आखिरकार 22 मई 1906 में उन्हें पेटेंट भी मिल गया। इस तरह दुनिया ने पहली बार आसमान में इंसान को परिंदों की तरह उड़ते देखा। आज भी एरोप्लेन्स में राइट ब्रदर्स की टेक्निक का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।